सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि भगवान शंकर तो दक्ष प्रजापति के दामाद हुए और दामाद तो बड़ा प्यारा होता है, लेकिन हमने सुना है कि दक्ष प्रजापति का अपने जामाता भगवान शंकर से विद्वेष हो गया। इस विद्वेष का कारण क्या है, ये आप कृपा करके सुनाओ। तो श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि एक बार सभी प्रजापतियों का सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में दक्ष प्रजापति को सर्वसम्मति से प्रजापतियों का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। दक्ष प्रजापति प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए। अध्यक्ष पद मिलने के बाद उनके अंदर अभिमान आ गया। पद मिलने पर, प्रतिष्ठा मिलने पर अभिमान आ ही जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं को ऐसे जन जग माही, नहीं को ऐसे जन जग माही, प्रभुता पाही, प्रभुता पाही, जाय मर्द नाही, प्रभुता प्रभुता पाही, जाहि मर्द नाही, नहीं को ऐसे जन जग माही, नहीं को ऐसे जन जग माही। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ, नहीं को अस जन्मा जग माही, कि प्रभुता पाई जाहि मद नाई, जिसको प्रभुता मिलने के बाद अभिमान न आ जाए। अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोगों का अभिमान दिखाई पड़ता है और कुछ लोगों का नहीं दिखाई पड़ता। विनम्रता का बड़ा सुंदर अभिनय लोग कर लेते हैं, इसलिए उनका अभिमान दिखता नहीं है, लेकिन रहता जरूर है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति की पंक्ति नहीं है। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नहीं। तो दक्ष प्रजापति को भी मद हो गया। सभा में पहुंचे, सब लोग उठ करके खड़े हो गए, भाई अध्यक्ष आए हैं। लेकिन शंकर भगवान नहीं खड़े हुए, शंकर भगवान बैठे ही रहे, ब्रह्मा जी भी बैठे रहे। तो दक्ष प्रजापति को यह अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी को तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि ब्रह्मा जी इनके पिता हैं दक्ष प्रजापति, लेकिन शंकर जी तो दामाद हैं। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो इस शंकर को, मेरे आने पर उठ करके इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसकी धृष्टता देखो। अब तो दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को बहुत खरी खोटी सुनाने लगे सभा के मध्य में, और बोलते बोलते इतना बोल गए दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने कहा, देखो इस शंकर को, मेरा उपकार भी नहीं मानता है। लोगों ने कहा, क्या उपकार किया है आपने इनके ऊपर? दक्ष प्रजापति ने कहा कि कहां मेरी बेटी सती, मृग सावाक्षी, मृग जैसी नेत्रों वाली, और कहां ये मरकट लोचन बंदरों जैसी आंख वाला, मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, नहीं तो कौन पूछता इनको। यही कहा है दक्ष प्रजापति ने कि गृहीत्वा मृगसावाक्षिम पाणिम मर्कटलोचनः, ये बंदरों जैसी आंख वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, रुद्राक्ष की और हड्डियों की माला पहनने वाले इस अघोरी के साथ मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया। मैंने बहुत बड़ी भूल की, कौन पूछता इसको। ऐसा कटु वचन दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कहा। फिर भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को शाप दे दिया कि यज्ञ में इनको भाग नहीं मिलेगा, देवताओं के साथ बैठ करके यज्ञ में ये आहुति नहीं ग्रहण कर सकते, ऐसा शाप दे दिया। फिर भी भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। शंकर जी के गणों को ये अच्छा नहीं लगा।
भगवान शंकर के गणों ने कहा मेरे स्वामी को इन्होंने शाप दिया है। शंकर के गण नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया, नीच तूने मेरे स्वामी को शाप दिया है। दक्षाय शापम विससर्ज दारुणम, अत्यंत भयंकर शाप नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को दिया कि जाओ तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए, तुम मूढ़ हो जाओ, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाए। दक्ष प्रजापति के गणों ने देखा अरे मेरे स्वामी को शंकर जी के गणों ने शाप दे दिया। अब तो दक्ष प्रजापति के गणों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दिया, अय रुद्र गणों जाओ मैं शाप देता हूं, तुम भक्षा भक्ष खाने वाले हो जाओ, मनमुखी आचरण वाले अघोरी पाखंडी हो जाओ, ऐसा शाप दे दिया महाराज। जब दक्ष प्रजापति के गणों ने शंकर जी के गणों को शाप दिया तो शंकर जी के गण काहे को पीछे रहते, उन्होंने कहा अय दक्ष प्रजापति के सेवकों मैं तुमको शाप देता हूं, तुम लोग भी पतित हो जाओ, मार्ग भ्रष्ट हो जाओ, उनको भी शाप दिया। अब तो इधर से साप उधर से साप, उत्तर प्रति उत्तर। भगवान शंकर ने देखा अब यहां रुकना ठीक नहीं, जब तक मैं यहां रहूंगा तब तक ये उत्पात होता ही रहेगा, मैं जाऊंगा तो मेरे साथ मेरे गण चले जाएंगे, बात समाप्त हो जाएगी। ऐसा सोच करके भगवान शंकर उठे और चले गए। बात तो समाप्त हो गई। भगवान शंकर ने इस बात को यहीं भुला दिया। यही साधुता है। अगर जीवन में कहीं कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उस बात को वहीं छोड़ देना चाहिए, बांध करके नहीं रखना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि किसी से कभी बद्ध बैर नहीं रखना चाहिए। बद्ध बैर का मतलब शत्रुता को बांध करके नहीं रखना चाहिए। हो गई हो गई, उन्होंने कह दिया हमने कह दिया, बात वहीं छोड़ो, चल पड़ो। लेकिन जिसका हृदय कुटिल होता है वो व्यक्ति उसको बांध करके रखता है, मौके की तलाश करता है, कब मौका मिले और हम इसका प्रतिकार करें।